इस वीडियो में हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक के पीवाईक्यू एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s-1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। और फिर से मैंने आगे क्या लिखा है, टू फाइंड, और दिया हुआ क्वेश्चन ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ था मैंने उसको मैथमेटिकली लिखा है, दैट इज एल इनवर्स। सेम क्वेश्चन 2s-1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको हम लोग एलएचएस में लिख लेंगे, यानी कि एलएचएस की पोजीशन में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एल इनवर्स तो लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिख दूंगा एज इट इज, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है जो, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रखा, 2s-1 इज इक्वल टू किया। ठीक है, इक्वल टू के आगे मैं फिर से क्या लिख दूंगा, एल इनवर्स ही लिख दूंगा। एल इनवर्स मैंने लिखा, या अपॉन वाला सेंटर लाइन आ जाएगा। इसके बाद हमें आगे क्या करना है, ये इक्वल टू के आगे नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हमें लेके आना है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर एस का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, एस यानी कि मिडिल टर्म है, एस 8s है। एस का कोएफिशिएंट कितना 8 है, इस 8 को हम लोग 1/2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 8 को 1/2 से मल्टीपल करने पर कितना रहेगा, रिजल्ट 4 होगा। ठीक है, जो 4 आएगा वो हमें एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो एक बार ऐड करेंगे तो 8s में ऐड करेंगे 16, और उसी में आगे -16 कर देंगे, और ये आगे का 29 रहेगा। ठीक है, तो देखो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29 ये जो लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस ये 29 जो लिखा हुआ है, उसको हमें लेके आना है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। तो मिडिल टर्म 8s है, एस का कोएफिशिएंट 8 है, उसको मल्टीपल करेंगे 1/2 से, तो 8 इंटू 1/2 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एस स्क्वायर लिखा, ये 8s लिखा, प्लस 16 किया, -16 किया, आगे कितना था, प्लस 29 था। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करो और यहाँ पे करली अंडरलाइन करो। एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एस होगा, यहाँ पर आगे प्लस साइन है तो प्लस, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये s+4 लिखा, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते, उसको स्क्वायर लगा देते। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग s+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वही वाला पार्ट मिलेगा, दैट इज s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16, और आगे -16 प्लस 29 करने पर हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, -16 प्लस 29 रिजल्ट आएगा +13। ठीक है, इस +13 को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में √13 लिखकर उसके पावर में 2 भी लिख सकते हैं। √13 का स्क्वायर यानी कि 13 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो लास्ट में हमें मिला है ना, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 13, ये हमें लिखना है किसकी जगह पे, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29 की जगह पे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो फाइनली एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29 ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है, जो अभी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म निकाला है वो लिखेंगे। वो क्या मिला था, s+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे कितना होगा, +13 था, 13 ये एज इट इज लिख लेता हूँ मैं। लास्ट में क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर एस के साथ क्या मिलकर आया हुआ है, क्या जोड़कर आया हुआ है, +4। एस के साथ क्या जोड़कर दिख रहा है, या फिर इसके आगे क्या दिख रहा है, +4। ठीक है, और लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में क्या है, 2s है, तो ये 2 बाहर का बाहर रखा मैंने, ये ब्रैकेट डाला। एस के साथ नीचे, एस के साथ नीचे क्या दिख रहा है, +4 ना, तो इसके कारण इस एस के साथ हम लोग क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हम लोगों ने +4 जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि नीचे एस के साथ +4 था, तो ऊपर भी एस जो दिख रहा था उसके साथ +4 जोड़ा। +4 किया तो -4 करना चाहिए ना, बैलेंस जो होगा, +4 किया तो ये -4 बैलेंस किया, उसके आगे का ये -1, तो ये -1 रखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये इक्वल टू के आगे वाला ये स्टेप था, फिर से हम लोगों ने इक्वल टू पुट किया, यहाँ पर क्या लिखा है, एल इनवर्स। ठीक है, लाप्लास इनवर्स मतलब ये सेंटर लाइन, नीचे वाला पार्ट एज इट इज रखना है, वो क्या लिखोगे आप लोग, s+4 का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, आगे का ये +13 है, उसको मैं √13 लिखकर पावर में 2 कर देता हूँ, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इधर देखो नीचे एस के साथ क्या दिख रहा है आपको, +4 एक ब्रैकेट में, s+4 एक ब्रैकेट में, तो s+4 का हमें ग्रुप बनाना है। क्या कहा, s+4 का ग्रुप बनाना है, तो ऊपर s+4 का ग्रुप बनाना है, तो क्या कर दूंगा, इधर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये बाहर का 2 किसके साथ पहले मल्टीपल होगा, s+4 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, उसके बाद ये 2 इस -4 के साथ मल्टीपल होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -8 लिखेंगे, और ये आगे का -1 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये एल इनवर्स आपने लिखा एज इट इज, यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये सेंटर लाइन आ गया, 2 एज इट इज होगा, 2 के साथ ब्रैकेट कौन सा रखना था, मैं s+4 का रखना था, s+4 का ब्रैकेट लग के -8 -1 कितना होगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या रखो, s+4 का होल स्क्वायर रखे हम लोग। ठीक है, आगे क्या किया, प्लस देकर √13 लिखा,
उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लास्ट में क्या किया, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखो ये क्या चल रहा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, और जहाँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वक्त हमें ऐसा फंक्शन दिख रहा है जहाँ पर एस के साथ हर जगह पे +4 आया हुआ है। ठीक है, देखो एस के साथ +4 दिख रहा है, नीचे भी एस के साथ +4 दिख रहा है। ऐसे केस में हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का उल्टा वाला पार्ट करना होता है। क्या कहा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का उल्टा वाला पार्ट करना होता है, यानी कि जहाँ जहाँ पर एस के साथ +4 है तो +4 को हम लोग बाहर लेके आएंगे। जब +4 को बाहर लेके आएंगे तो हमें क्या लिखना होगा, ई की पावर में -4t लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग का उल्टा वाला काम चल रहा है, तो एस के साथ +4 था, +4 को बाहर लेना था, तो ई की पावर में क्या लेके आए, -4t लेके आए। ठीक है, वो करने के बाद जिधर भी अभी एस के साथ +4 था वो नहीं लिखना है, उसके साथ वो निकालने का जो बचेगा वो लिखेंगे, यानी कि ई टू द पावर -4t किया, एल इनवर्स लिखा, यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इधर क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ 2s लिखूंगा, माइनस आगे का ये 9, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस ये √13 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अभी अपना काम बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना पार्ट, s² प्लस √13 का होल स्क्वायर, वो हम लोग माइनस के पीछे वाले फंक्शन पे भी अप्लाई करेंगे, आगे माइनस के आगे वाले पार्ट पे भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर हमें सेपरेट कर देना होगा। तो इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना है, ये e⁻⁻4t तो लिखेंगे। ठीक है, ये एल इनवर्स दिखा रहा हूँ, एल इनवर्स लिखने के बाद 2s अपॉन क्या करूँगा मैं, s² प्लस √13 का होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, ये लिखा, आगे ये -9 अपॉन क्या करना होगा मुझे, s² प्लस √13 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, लास्ट में ये अपना क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा, समझे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, ये बाहर का इनवर्स लाप्लास है ना, माइनस के पीछे वाले फंक्शन के और माइनस के आगे वाले फंक्शन पे सेपरेट कर देना है। सेपरेट करते वक्त कांस्टेंट को आगे लिखा जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का किसी भी ऑपरेशन में काम नहीं होता है, इंटीग्रेशन में काम नहीं होता है, डेरिवेटिव्स में काम नहीं होता है, इनवर्स लाप्लास में भी नहीं होगा, कांस्टेंट आगे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये 2 क्या है, 2 इज द कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट आगे लिखा, और इनवर्स लैप्लास किसके ऊपर अप्लाई होते हुए दिखाऊंगा मैं, s/s² प्लस √13 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर वो इनवर्स लैप्लास अप्लाई किया जाएगा, माइनस के पहले 2 को आगे लिखा। उसके बाद ये क्या लिखा, माइनस लिखा, 9 इज द कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट आगे आएगा, और इनवर्स लैप्लास किसके ऊपर काम करेगा, 1/s² प्लस √13 का होल स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट, लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद तो अपना डायरेक्ट काम हो जाता है, क्योंकि जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उससे हम लोग उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो वो देखो फॉर्मूले क्या होगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको समझने के लिए। अगर इस तरीके का इनवर्स लैप्लास होता है, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, s/s² प्लस a² लिखा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, बाय फॉर्मूला cos 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर होता है इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² प्लस a² होता है, तो वो कैसे होता है फॉर्मूला, 1/a sin 80 लिखा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है, वो एग्जाम में लिखने नहीं होते आंसर देखते वक्त। मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए ब्लू इंक वाले पेन से लिखे हुए हैं। ठीक है, वो एग्जाम में आप लोग इस तरीके से बीच में फॉर्मूले मेंशन नहीं करोगे। ये फॉर्मूले हमें कहाँ पे मेंशन करने हैं, माइनस के पीछे जो दिख रहा है ना, s/s² प्लस √13 का होल स्क्वायर, वहाँ पर हम लोग ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए की जगह पे वहाँ पर क्या दिख रहा है, √13 दिख रहा है, और माइनस के आगे ये जो लिखा है ना, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² प्लस √13 का होल स्क्वायर, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नीचे वाला। ठीक है, तो ए की वैल्यू उस केस में भी कितनी होगी, √13 होगी। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ नीचे, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये इक्वल टू लिखा, इक्वल टू के आगे क्या लिखूंगा मैं, e⁻⁻4t लिखूंगा, e⁻⁻4t लिखा, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये बाहर का 2 आएगा। ठीक है, साइड में s/s² प्लस √13 का होल स्क्वायर, बाय फॉर्मूला अभी अभी क्या बताया था मैं आपको, cos 80, यानी कि ए की वैल्यू √13 थी, तो 2 cos √13t बचेगा। ठीक है, आगे ये माइनस माइनस पुट किया, माइनस के आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 9/a होता है, 1/a होता है ना, ए की वैल्यू √13 थी, तो 9/√13 sin 80, यानी कि sin √13t लिखना होगा। ठीक है, ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर रूट हमें स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। लेफ्ट साइड में अगर आप लोग चाहते हो तो फिर से एक बार क्वेश्चन लिख सकते हो, तो एक बार इसके आगे मैं फिर से क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक है, देयरफॉर लिखा, इनवर्स लैप्लास फॉर, क्वेश्चन में क्या था ऊपर पहले 2s-1 अपॉन में था s² प्लस 8s प्लस 29, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू वाला ये वाला पार्ट में फिर से नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, वो क्या है लिखने के लिए, e⁻⁻4t ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2 cos √13t माइनस 9/√13, साइड में क्या होगा, sin
13 टी होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर ये अपना पहला पी वाई क्यू कम्प्लीट हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एस स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए फंक्शन का हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बाय पर्टिकुलरली यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये दूसरे पेज पे बताते हो वो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा। अगर अपने पास फाई ऑफ एस नाम का एक फंक्शन है, फाई ऑफ एस, ठीक है, फाई एक फंक्शन एस वेरिएबल से बना हुआ, उसका हमें निकालना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसके पहले इनवर्स लिखेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा, इस फाई ऑफ एस फंक्शन को स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है यानी कि उसके दो पार्ट बना लेने हैं। दोनों में से एक पार्ट को मैं नाम दूंगा फाई वन ऑफ एस डॉट और दूसरा नाम होगा मेरा फाई टू ऑफ एस। ठीक है, अगर इन दोनों पार्ट का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्चुअल वाला हमें फंक्शन मिलना चाहिए। तो दो पार्ट बना देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग इंडिविजुअली फाई वन ऑफ इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को हमें एक फंक्शन मिलेगा, उसका नाम होगा F1 फंक्शन होगा। ठीक है, और F2 फाई टू ऑफ एस ये जो दूसरा फंक्शन है उसका भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा अलग से। जो फंक्शन होगा उसको नाम देंगे F2। ठीक है, वो दोनों फंक्शन टी इस वेरिएबल से मिलेंगे, F1 और F2 ये फंक्शन टी वेरिएबल से बनेंगे। लेकिन कन्वर्जन थ्योरम के केस में क्या करना होगा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखना होता है आगे। जो पहला फंक्शन मिला ना F1 उसको टी नाम से ना देते हुए क्या नाम से लिखना है, यू नाम से लिखना होता है। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन मिलता है ना वो भी टी नाम का होता है, टी वेरिएबल का होता है। लेकिन वहाँ पर टी वेरिएबल यूज़ ना करते हुए हमें क्या यूज़ करना होता है, कन्वर्जन थ्योरम के अंदर F2 ऑफ टी माइनस यू यूज़ करना होता है। लास्ट में क्या लिखना होता है, डी यू लिखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी मैंने ये दूसरे पेज पे लिखा हुआ है ना वो है अपना कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाई कैसे करेंगे वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाई ऑफ एस क्या आपके सामने एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। ये वर्ड्स में दिख रहा है ना कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस वाले पार्ट को। तो देखो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू फाइंड, ये हो गया अपना मैथमेटिकली लिखने वाला काम, एल इनवर्स। ऊपर क्या होगा एस स्क्वायर अपॉन क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखो अगर हमें यहाँ पर कन्वर्जन थ्योरम यूज़ करना है, लगाना है, तो हमें सब क्या समझ में आता है, ये दिया हुआ मेन फंक्शन क्या है फाई ऑफ एस है। ठीक है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या लिखा मैंने, हियर लिखा फाई ऑफ एस लिख लेता हूँ। ठीक है, फाई ऑफ एस क्या है अपने पास एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इन वन ब्रैकेट और इन अनदर ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4। इससे मुझे दो फंक्शन बना लेने हैं। दो फंक्शन क्या हो गए मेरे, फाई वन ऑफ एस मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये लेट लिखा मैंने, लेट लिखा फाई वन ऑफ एस क्या लिखूँगा, ऊपर एस लिया और नीचे क्या लिखूँगा एस स्क्वायर प्लस 9 लिखा। ये सेमी कॉलन दिया, साइड में क्या कर रहा हूँ, ये फाई टू ऑफ एस लिखा। ठीक है, फाई टू ऑफ एस फिर से एस लिखा मैंने और नीचे क्या लिखा दूसरा ब्रैकेट दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा। देखो इन दोनों ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट का मतलब इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर वाला ही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंडिविजुअली इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है फाई वन ऑफ एस का और सेपरेटली फाई टू ऑफ एस का, इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे आगे, इनवर्स लैप्लास लिखा, यहाँ पर क्या लिखा फाई वन ऑफ एस लिखा। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास। अभी वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो मेंशन करूँगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 है, 9 की जगह पे मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, अभी भी मैंने पिछले केस पे बताया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, कॉस 3t आ जाएगा। चलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एंड लिखा हम लोगों ने, इनवर्स लैप्लास लिखे। ठीक है, अभी क्या करेंगे फाई टू ऑफ एस। ठीक है, ये जो कॉस 3t आया ना वो फाई वन इस फंक्शन से आया, तो उसको नेमिंग कैसे होगा, F1 होगा, किस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है ये t, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F1 ऑफ t लिखेंगे। ठीक है, अब ये इनवर्स लैप्लास फॉर फाई टू ऑफ इस फंक्शन चल रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। इनवर्स लैप्लास फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, एस अपॉन एस स्क्वायर, 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जैसे कि मैंने पिछले पेज पे बताया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आने वाला है, cos 2t आएगा। ठीक है, लेकिन ये फाई टू है, फाई टू यानी कि सेकंड वाला फंक्शन, तो उसके कारण इस cos 2t को हम लोग क्या नाम लिखेंगे, F2 नाम लिखेंगे, जो किस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, t इस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे मेंशन क्या करूँगा, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेप क्या होता है या फिर वो जो फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या होता है वो देखो, इनवर्स लैप्लास फॉर, अगर फाई ऑफ एस ये बड़ा वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस कर देते हैं, साइड में डॉट देकर फाई टू ऑफ एस कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू
टी लिखा जाता है और यहाँ पर f1 ऑफ u लिखा जाता है। ये f1 ऑफ u याद रखो, हमें f1 ऑफ t मिला है, f2 ऑफ t मिला है, दोनों f1 f2 फंक्शन t वेरिएबल से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करते हैं तो वो t की जगह पे u वेरिएबल लिखना होता है पहले फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन में t की जगह पे t माइनस u ये वेरिएबल यूज़ करना होता है, लास्ट में होता है du। ठीक है, तो देखो पीछे इन्वर्स लैप्लास फॉर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो मेन फंक्शन था ना अपना वो लिखेंगे, वो क्या होगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 4 होगा राउंड ब्रैकेट, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो फाई ऑफ एस हम लोगों ने जो था वो एक्सपांड कर दिया इक्वल टू, ये दो पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इन्वर्स लैप्लास से उनके बाहर तो मल्टीपल होगा भी, तो यही मिलेगा ना हमें, तो उसे मत लिखो। आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आओ, इंटीग्रल 0 टू टी लिखोगे, f1 ऑफ u नहीं लिखोगे, f1 यानी कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो f1 फंक्शन नहीं लिखना है, तो नाम था ना जनरल था, f1 ऑफ t था, लेकिन इंस्टेड ऑफ आप लोग क्या लिखोगे cos 3t नहीं cos 3u लिखना होगा, बिकॉज f1t क्या था cos 3t था ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है f1 ऑफ u यूज़ करो। ठीक है, f1 ऑफ u यूज़ करो मतलब क्या लिखोगे, f1 ऑफ t की जगह पे अब f1 ऑफ u यूज़ होता है तो क्या लिखना पड़ेगा cos 3u लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos 3u क्यों आया ये सबको समझा होगा। ठीक है, डॉट f2 of t is this cos 2t, but instead of t variable we have to use t minus u variable, so you will write cos 2 t की जगह पे क्या लोगे t minus u। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग cos 2 t की जगह पे क्या लिख देना है t minus u वेरिएबल, लास्ट वाला ये du लिखे। ठीक है, इतना समझा होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, अपने पास 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, क्या कहा मैंने 2 cos है ये a की वैल्यू और ये पूरा अंडरलाइन वाला पार्ट b का वैल्यू, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके आगे 2 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे, और 2 लेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर ही 1/2 भी करना होगा। ठीक है, तो 1/2 लिया, बैलेंस किया, इधर 2 लिखा, ये cos 3u लिख दिए हम लोग, साइड में ये cos लिखा, फिर से ये 2 है ना अंदर मल्टीपल कर देता तो क्या बचेगा वो 2t माइनस 2u हो जाएगा, लास्ट वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद du आ जाएगा। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमें यहाँ पर इसके आगे अप्लाई कर देना है। याद रखो अब तक इंटीग्रेशन नहीं किया है हम लोगों ने। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ ये दूसरे पेन से, ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको बीच में मेंशन नहीं करने हैं आंसर लिखते वक्त, 2 cos a cos b। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपको मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी लिखना है एक जगह पर। ठीक है, प्लस देकर साइड में लिखोगे cos ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है, ये इज इक्वल टू लिखा मैंने आगे का 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 टू t रहेगा एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2, ये पूरा अंडरलाइन जो पार्ट है उसका एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू कितना है 3u है, b का वैल्यू कितना है 2t माइनस 2u है। ठीक है, तो उनका एडिशन होने पर कितना बचेगा 2t प्लस u बचेगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ क्या लिखना है यहाँ पर 2t प्लस u लिखना होगा, 3u माइनस 2u सिंगल u 2t प्लस u बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे ये प्लस लिखा, नीचे लिखूंगा फिर कॉस ऑफ a माइनस बी करना है, इस बार क्या करना है आपको a माइनस बी माइनस, यानी कि 5u माइनस 2t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5u माइनस 2t राउंड ब्रैकेट क्लोज, वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्या था यहाँ पर du लिखना है हमें। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हाफ शुरुआत का एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण ये ब्रैकेट डाला, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, साइन लिखा हम लोगों ने, जो एंगल है वो आएगा पहले तो 2t प्लस u ये एंगल आएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद जो एंगल आया है उसका डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, 2t का डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 अपॉन में ये लिख दिया हम लोग। ठीक है, उसके आगे क्या प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन लिखा, जो एंगल है वो लिखना है यानी कि 5u माइनस 2t लिखना है, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अपॉन जो ब्रैकेट था उसका हमें डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u के साथ, तो 5u का डेरिवेटिव कितना होगा ओनली 5 होगा, माइनस 2t का डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर लोअर लिमिट का 0 और उधर अपर लिमिट का t यूज़ किया। ठीक है, तो अपर लिमिट का 0, सॉरी अपर लिमिट का t और लोअर लिमिट का 0 कहाँ पे पुट किया जाएगा u की जगह पे प्लेस किया जाएगा, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू du चल रहा था ना, तो ये u की जगह पे ये हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज़ करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना, इक्वल टू रखा, ये 1/2 किया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहले हम लोग अपर लिमिट t यूज़ करेंगे कहाँ पर u की जगह पे, तो इधर आएगा u, साइन 2t प्लस t कितना हो जाएगा साइन 3t हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग साइन 3t। ठीक है, ये प्लस लिखा, u की जगह पे t आने वाला है, 5t माइनस 2t कितना होगा साइन 3t, तो यहाँ पे क्या लिखा साइन 3t लिखा, अपॉन में क्या है 5। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देना होता है,
अभी यू की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा तो ये क्या बचेगा, साइन 2t हो जाएगा, साइन 2t हो गया, बीच में प्लस साइन है, ठीक है। यू की जगह पे 0 है, साइन ऑफ -2t अपॉन 5 होगा, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस साइन बाहर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। माइनस साइन क्या लिखूंगा, साइन 2t अपॉन 5 कर दिया, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके पीछे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके आगे के स्टेप में सिंप्लीफिकेशन कैसे होंगे, देखो ये बाहर का 1/2 तो रहेगा एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहले तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये साइन 3t एज इट इज रखा, प्लस उसके आगे का भी ये साइन 3t अपॉन 5 एज इट इज रखा हम लोगों ने। ये माइनस है, माइनस के आगे क्या प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस की जगह पर ये माइनस ही आएगा, ब्रैकेट जब खोलता हो तो क्या होगा, ये माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t लिख दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2t/5 लिख देंगे, प्लस साइन 2t/5 लिखा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लाइक टर्म का एडिशन कर देना होगा, ठीक है। लाइक टर्म कौन सा है, साइन 3t, साइन 3t, साइन 2t, साइन 2t, ठीक है। तो ये 1/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 5 टाइम्स ऑफ साइन 3t प्लस साइन 3t कितना होगा, 6 टाइम्स ऑफ साइन 3t अपॉन में 5, तो ये यहाँ पर 6/5 साइन 3t कर देता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस साइन 2t प्लस साइन 2t/5, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आंसर मिलेगा -4 टाइम्स ऑफ साइन 2t अपॉन 5, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये है अपना रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। अगर हम लोग चाहते हैं तो इस 2 को, डिनोमिनेटर जो 2 दिख रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, उसको हम लोग न्यूमरेटर में आए हुए 6 और 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना होगा, यहाँ पर 3/5 साइन 3t होगा, साइन 3t लिखा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या होगा 2/5 साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के पीछे क्या होगा, मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन फिर से लास्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या दिया हुआ था, एस स्क्वायर अपॉन, एक ब्रैकेट में क्या था, एस स्क्वायर प्लस 9, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, एस स्क्वायर प्लस 4, राउंड ब्रैकेट क्लोज, बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, उसके आगे हम लोग ये जो फाइनल आंसर मिला है उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आंसर मैं नीचे लिख लेता हूँ, वो क्या रहेगा, 3/5 साइन 3t, लास्ट में क्या होगा, -2/5 साइन 2t। तो ये है अपना रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इधर ये अपना PYQ का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और साथ साथ में और दूसरे टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किस आज के लिए हुए प्रॉब्लम में कहीं पर डाउट आया होगा या फिर कंफ्यूजन लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।